औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो चुका है क्योंकि ये बात सुनकर कि बाबा जी को हर चीज़ का इल्म है, वो काफ़ी ज़्यादा दचके में आ चुका है क्योंकि वो जानता है कि नासिर काफ़ी लालची है और ये आया भी उसके थ्रू ही है। इसलिए कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर है, दाल में कुछ काला है। नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो चुकी है शाज़िया, कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि ये बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं। भई आपने तो मेरी किसी बात का कोई यकीन ही नहीं किया। देख लीजिए किस तरीके से आपको भी उन्होंने आगे लगा लिया। जिसको सुनकर कहता है आगे से औरंगज़ेब कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसी बातें कर रही हो? एकदम से तो मैं भी दचका खा गया हूँ। लेकिन इसके पीछे भी कोई न कोई बड़ा राज़ छुपा होगा। ये बात तो बिल्कुल तय है क्योंकि मुझे यकीन है इस चीज़ का कि जो कुछ भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है क्योंकि ये सारा कुछ ऐसे पता चलना, ये इस बात का राज़ खुलना हमारे लिए बेहतर नहीं है। शाज़े कहती है कि अरे भई इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है और आ जाकर घुमा-फिरा कर हर बात का मतलब मेरे ऊपर आ जाता है। मुझे तो इस चीज़ की हैरानगी होती है। अरे भई गुड्डी का सारा किया-धरा इस घर में सारा कुछ बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गुड्डी बहुत मासूम है। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि वो मासूम है। मैं तो तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वक़्त नहीं है इन बातों को खोलने का, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम्हें ख़ामोशी इख्तियार करनी होगी। भई थोड़ा तो सब्र करो। सब्र नहीं करोगी तो काम ख़राब हो जाएगा और सारा कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा। जिस पर शाज़िया ख़ामोश हो जाती है और कहती है हाँ, वाक़ई में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अहमद को समझाती है और कहती है कि देखो अहमद अपने दिमाग को दुरुस्त करो, थोड़ी देर सब्र कर जो गुड्डी को हम यहाँ से भेज देंगे, लेकिन अभी हमारा बहुत बड़ा मकसद छिपा है जो हमें हासिल करना है और वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डी से ही हो सकता है। इसलिए आप लोगों को उसके साथ उलझना नहीं और ना ही कोई ऐसी बात करनी है। मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ, अगर आपके बाबा को पता चल गया कि आप लोगों ने फिर उससे कोई पंगा लिया है तो मसला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि उसके साथ उलझना छोड़ दो। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप लोग, छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो। क्योंकि अभी फ़िलहाल उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हम लोग इस दिन आप कंडीशन भी में यही नहीं कहें। आएँगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आपी मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे-ऐसे नज़ारे सामने आएँगे कि अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।